हम खाटू श्याम सीकर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रजनीश दहिया जी हैं जो आम आदमी पार्टी के फिरोजपुर देहाती से विधायक हैं। उनसे बातचीत करेंगे। वो खाटू श्याम धाम में नतमस्तक होने के लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात यह कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के और अलग अलग वक् पार्टीज़ के बहुत से विधायक यहाँ पर एमपीज़ मिनिस्टर यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए आते हैं। और हमारी उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने बोला कि हमें राजनीति में आने से पहले हमने बाबा खाटू श्याम से मन्नतें मांगी कि हमें विधायक बनाओ, हमें मंत्री बनाओ। तो बहुत से ऐसे लोग हमें यहाँ पर मिले जो सफल हुए बाबा खाटू श्याम में नतमस्तक होकर। तो उन्हीं में से एक रजनीश दहिया जी हैं जो यहाँ पर आज पहुँचे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रजनीश दहिया जी, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ये बताएं कि आप बाबा खाटू श्याम धाम पर आए हैं, कितने चिर से आप यहाँ पर नतमस्तक हो रहे हैं और क्या खासियत है कि आप खाटू श्याम नगरी में 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर जहाँ पर पहुँचे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों के और पूरे संसार में बसे जितने भी श्याम प्रेमी हैं उन सभी को फागुन महोत्सव 2023 की और खाटू में 11 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं साल 2005 से लगातार खाटू आ रहा हूँ। कोरोना के बाद कुछ व्यवस्थाएं होगी या कुछ कारण रहे कि मैं 3 साल खाटू आ नहीं पाया और आज 3 साल के बाद मैं बाबा के दर्शनों के लिए आया हूँ। श्याम चरणों से जुड़े मैं सितंबर 2004 से जुड़ा था और मार्च 2005 में मैं पहली बार खाटू आया था। फिरोजपुर जहाँ मेरा घर है, मेरी पैदाइश है, फिरोजपुर छावनी में श्याम परिवार बहुत बड़े हैं और फिरोजपुर छावनी में श्री श्याम नटवर मंडल जिसकी स्थापना 13 जून 1976 को हुई है और सबसे प्राचीन मंडल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है कि पंजाब में नंबर पहला और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ पूरे भारतवर्ष में तो श्याम जी के सेवा निभाने वाले जो मंडल है, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है पहले 5 नंबर में श्री श्याम नटवर मंडल का नाम आता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं श्री श्याम नटवर मंडल का सदस्य हूँ और सेवा निभा रहा हूँ। विधायक साहब, आप 2022 में विधायक चुने गए हैं। बहुत से विधायक हमें मिले हैं यहाँ पर, बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग प्रदेश देश के हिस्सों में से आए हैं यहाँ पर नतमस्तक। आपने यहाँ पर कोई मन्नत मांगी कि भगवान खाटू श्याम जी मेरे को विधायक बना दो तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक होने के लिए फिर दोबारा चल कर आऊँगा विधायक बनने के बाद? जहाँ तक मन्नत का सवाल है, अगर आज बतौर विधायक के रूप में मैं खाटू की पावन धरती पर बैठा हूँ तो ये मेरे श्याम की कृपा है। यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप मिलता है। मांग कर लिया तो बाबा से क्या लिया, वो तो अंतर्यामी है। घर से खाटू के लिए निकलो और जब आप कदम बाहर रखते हो तो इच्छा तो वहीं पूरी हो जाती है, यहाँ तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो बाबा ने बड़ी कृपा की है, बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। मेरे साथ तो वैसे भी कई तरह के किस्से बाबा की सेवा में समर्पित। ये बहुत अहम है। आप बताएं कि कोई ऐसा चमत्कार ज़िंदगी में आपके साथ हुआ हो जो बाबा खाटू श्याम ने आपको आकर कि बुलावा दिया हो या उसने बोला हो कि भैया उठो आपका ये काम हो गया? मेरी लाइफ के 2 किस्से ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैं कहूँ तो बाबा से तार जुड़े हुए हैं। 2006 मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। 2006 में जब भर्ती हुई ETT टीचर्स की तो 350 पोस्टें निकली थी। 350 पोस्टों में मेरी वाइफ ने अप्लाई किया तो पहली लिस्ट जो थी वो 200 टीचर्स की रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और उन 200 में नाम नहीं था। मैंने बाबा से अरदास लगाई क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 5 में मैं पहली बार खाटू आया था और 6 में मेरी जो वाइफ है उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो सेकंड लिस्ट जो निकलनी थी वो 150 कैंडिडेट्स की निकलनी थी। बाबा से अर्जी लगाई, मैं कहा बाबा तेरा ही आसरा है, कृपा रखना, तुम तो घट घट की जानते हो, रोज़गार की सभी को ज़रूरत है। तो आप सुन के हैरान हो गए
जो सेकंड लिस्ट निकली थी वो 150 टीचर्स की निकली थी और मेरी वाइफ का जो नंबर था वो 150वां ही था, आखिरी नंबर उसी का था। एक तो किस्सा ये मेरे साथ जुड़ा हुआ। दूसरा, 2017 के लिए भी मैंने आम आदमी पार्टी से विधानसभा की टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिली। मैं पार्टी में रहा, सेवा करता रहा, पार्टी की भी, परमात्मा की भी, भगवान की भी, बाबा श्याम की भी, सभी की। और 2022 में भी मैंने टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन टिकट नहीं मिला। मेरी विधानसभा फिरोजपुर रूरल देहाती, जहाँ से मैं चुनकर आया, वहाँ से पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को टिकट दिया था और वो नॉमिनेशंस दाखिल करने से करीब 12-13 दिन पहले वो कांग्रेस में जंप कर गया। बाबा श्याम ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया और आज यहाँ बिठा दिया। तो ये दो किस्से हैं जो सीधे तौर पर, अगर आप फिरोजपुर छावनी की बात करें, जहाँ मेरा मूल घर है, जहाँ से मैं पला बड़ा, पढ़ लिख कर आगे आया, तो छावनी का एक एक घर यही कहता है कि इसके ऊपर तो श्याम जी की कृपा है। और जिस दिन मुझे टिकट मिली थी, लोगों ने ये कह दिया था कि ये टिकट इसको इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं मिली है, ये टिकट का मतलब है ये जीत गया है और इसे कोई नहीं, यानी इसका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ मेरा श्याम खड़ा उसके साथ संसार खड़ा है। तो अभी आपके साथ ये पूरा फिरोजपुर के लोग, शायद यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, शायद फिरोजपुर देहाती के लोग ही आपके साथ ज़्यादातर यहाँ पर आए होंगे। उनमें कौन ख़ास लोग हैं जो आप में इलेक्शन के साथ बाबा श्याम के भजन वगैरह गाकर आपके लिए प्रचार भी तो किया होगा ना? इन लोगों ने दुआएं भी मांगी होंगी उन्होंने आपके लिए कि रजनीश दहिया जी विधायक बने और हम पूरे एक साथ फिर यात्रा करें। उनमें से कुछ खास, यहाँ जितने लोग बैठे ना, ये वैसे ज़्यादातर फिरोजपुर अर्बन से है, शहरी से हैं। पंजाब के इनको 116 विधानसभा में क्या चल रहा है, इनको किसी को कोई लेना देना नहीं था। इन्हें लेना देना सिर्फ फिरोजपुर देहाती की सीट से था। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने, इनका दिन रात या पल चैन से कटा होगा जब तक नतीजे ना आ गए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सांवरे का कि पंजाब का जो सबसे पहला नतीजा, हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं हरभजन सिंह ईटियो, उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहला जो नतीजा, जो रिज़ल्ट आया था विनर का, वो मेरा ही आया था।